यूपीएससी। ठीक है, आपका जो टॉपिक है उसका नेम होगा, टॉपिक का नेम आईयूपीएससी, ये आपका टॉपिक है। इस टॉपिक में पढ़ाना है आईयूपीएससी। देखो आपको सबसे पहले लिख लो हेडिंग, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन को ब्रैकेट में डबल बॉन्ड लिख लीजिए, एल्काइन के लिए ब्रैकेट में ट्रिपल बॉन्ड लिख लीजिए, फॉर एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, फॉर एल्कीन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन्स। तो आपको सबसे पहले देखो कि प्रेफिक्स क्या होता है। सबसे पहले क्या देखोगे, प्रेफिक्स। इसके बाद आपको दूसरा इंफॉर्मेशन खोजना होगा, रूट वर्ड थर्ड आपको इंफॉर्मेशन देखना होगा, प्राइमरी सफिक्स। अब मान लो आपसे कोई पूछा भाई रूट वर्ड क्या होता है, व्हाट इज रूट वर्ड, व्हाट इज प्रेफिक्स और व्हाट इज प्राइमरी सफिक्स। आप कैसे पहचानोगे ये रूट वर्ड है, ये प्रेफिक्स होगा और ये प्राइमरी सफिक्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट ये है आइडेंटिफिकेशन। हम ये कैसे पहचाने ये रूट वर्ड हो, ये प्रेफिक्स होगा और ये प्राइमरी सफिक्स होगा, ये कैसे पहचाने। इसके लिए क्या करना होगा, देखो ये हम प्रेफिक्स बोलते हैं साइड चेन को, साइड ब्रांच। रूट वर्ड बोलेंगे पेरेंट चेन को, किसे बोलेंगे, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को क्या बोलेंगे, रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स बोलेंगे, ये इंफॉर्मेशन देगा कि जो कंपाउंड आपका है, जो कंपाउंड आपका है वो सेचुरेटेड है, कंपाउंड आपका सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। आपका कंपाउंड सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब साइड ब्रांच क्या होगा और पेरेंट चेन देखो, पेरेंट चेन में आपका मैक्सिमम कार्बन, साइड चेन में आपका मिनिमम कार्बन। जो साइड चेन होगा उसमें मिनिमम कार्बन होगा, जो पेरेंट चेन होगा उसमें मैक्सिमम कार्बन होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या है, या तो कंपाउंड सेचुरेटेड है या फिर कंपाउंड अनसेचुरेटेड। लिखो, 2 पॉइंट और लिख लो। इफ all bond are single, if all bond are single bond, देखो if all bond are single bond, सिंगल में L होगा, सिंगल बॉन्ड। दूसरा लिखो, if all bond are double bond, if all bond are double bond, थर्ड लिखो, फिर से लिखो, if all bond are single bond। सेकेंड आपका if all bond are double bond। थर्ड लिखो, if at least one triple bond, if at least one triple bond। फोर्थ लिखो, if molecule contain, if molecule contain
contain both double and triple bond, both double and triple bond. अब देखो भैया थोड़ा सा, if all bond are single bond then we use N, if all bond are double bond then we use N, if at least one triple bond then I. Fourth पढ़ो, if molecule contain both double and triple bond then we use in I. किसी कंपाउंड्स में, किसी पैरेंट सेल में डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब इन होगा उसके बाद आई लिखोगे, इन आइन, इन आइन। फर्स्ट वाले देखो एन, इन आइन, फिर इन आइन। इसका फिर देखो एक पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद पढ़ाते हैं। एक पॉइंट और लिख दो, वी कैन सेलेक्टेड, देखो वी कैन सेलेक्टेड, वी कैन selected the longest possible chain, we can selected the longest possible chain, we can selected the longest possible chain and smallest and smallest position, देखो smallest position, smallest position number is given, smallest position number is given, smallest number, smallest possible number is given to double bond, is given to double bond, is given to double bond। अब यहां से लिखिए एग्जाम्पल, देखो फिर से नेमिंग में सबसे पहले क्या देखोगे आप, प्रेफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स क्या है, देखो if all bond are single bond, if all bond are single bond then we use N, if all bond are double bond, if all bond are double bond then we use in, if at least one triple bond, if at least one triple bond then we use in, if molecule contain both, if molecule contain both double and triple bond then in in, we can select the longest possible chain। सबसे पहले खोजोगे रूट वर्ड, तो पैरेंट चेन क्या होगा, देखो लिखा है we can select the longest possible chain and smallest position number is given to double bond, is given to double bond। अब एग्जांपल लिखो, दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल लिखो,
लिखो पहले, इसका नाम लिखो, इसे लिखो, इसका नाम लिखो, इसके बाद ये देखो, वहाँ पे ये लिखो, फिर ये लिखो। आराम से इसे पढ़ते जाओ, एक बार लिखने की कोशिश करो, फिर आराम से इस लाइन को पढ़ो, उसके बाद लिखने की कोशिश करो। ठीक है, मौका दिया आपको, लिखो आराम से। ये 5 क्वेश्चन है, आप आराम से लेक्चर को 5 मिनट रोक दीजिए। लेक्चर को 5 मिनट रोक करके आप पहले अपने से बना लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर को स्टार्ट करिए। देखो तरीका सीखने का है, ये लेक्चर जो आपका देख रहे हो, आप इसे 5 मिनट यही में स्टार्ट करो, पहले से आप अपने से बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप मिलाओ कि आपने क्या सोचा, ये इम्पोर्टेंट है। मेरी बात को ध्यान सुनो, आप भले देख करके 5 मिनट रोको, आप भले आप चाहे बना लो 1 मिनट में, चाहे 2 मिनट में ही बना लो, तो 5 मिनट हमने कहा, तो जो बच रहा है टाइम इसे पढ़ो फिर से। आगे अब देखो कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे तरीका 2 एक्सप्लेन करने का है। मान लो आप इसे 1 बोलोगे, ये 2 हुआ, ये आपका 3 होगा, तो ये 4 हो गया। तो सबसे पहले देखोगे प्रीफिक्स बिसाइड ब्रांच, दूसरा आप देखोगे रूट वर्ड, और थर्ड आपका है प्राइमरी सफिक्स। जो रूट वर्ड है इसका मतलब है मैक्सिमम कार्बन। रूट वर्ड का मीनिंग क्या है? मैक्सिमम कार्बन। तो 1 2 3 4, 4 के लिए आपका होता है ब्यूट, रूट वर्ड। अब आपका प्राइमरी सफिक्स आया रूट वर्ड के बाद। प्राइमरी सफिक्स में आपका देखो डबल बॉन्ड है, अब लिखे हो कि इफ आर बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड देन वी यूज एन, इफ आर बॉन्ड आर डबल बॉन्ड देन वी यूज इन। आपका जो डबल बॉन्ड है वो हो गया इन, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये देखो, ये पॉइंट पढ़ो इस बार। वी कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एट स्मॉलेस्ट पोजीशन, नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसे स्मॉलेस्ट नंबर दीजिए। अब देखिए जब आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3, तो ये डबल बॉन्ड का पोजीशन आया देखो। अब यहाँ लिखोगे आप 3, ऐसे 3 8, ठीक है। यहाँ से आप नंबरिंग किए तब, ठीक। और ये कह रहा है कि वी कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन एट स्मॉलेस्ट पोजीशन, नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसे स्मॉलेस्ट नंबर दीजिए। तो देखिए भैया, अब यहाँ से नंबरिंग करो इस साइड से, ये 1 होगा, 2 3 4, तो फिर 4 के लिए रूट वर्ड ब्यूट। फिर आपका डबल बॉन्ड देखो, यहाँ से 1 पोजीशन पे है, देखो जो 1, और उसका सफिक्स होगा ए। अब यहाँ देखो 2 नाम आपका आया, यहाँ से नंबरिंग करने पर 3 आ रहा है, और यहाँ से नंबरिंग करने पे 1 आ रहा है। ये पॉइंट बोल रहा है स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है उसे स्मॉलेस्ट पोजीशन दीजिए। स्मॉलेस्ट पोजीशन पे ये 1 हुआ, तो ये हो गया करेक्ट, ये हो गया इनकरेक्ट। नहीं समझ में आया? यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो 3rd पोजीशन पे आया, और यही नंबर जब आप यहाँ से करोगे तो 1 पोजीशन आया। और अपना लाइन जो लिखे हो स्मॉलेस्ट पोजीशन गिवन टू डबल बॉन्ड, यहाँ से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन मिल रहा है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे। अब इसका देखो, पहले आप यहाँ से नंबरिंग इस साइड से करो, 1 2 3 4, रूट वर्ड आपका हुआ ब्यूट। उसके बाद 1 2
दो नंबर पे डबल बॉन्ड है, लिखोगे 2 इन। ठीक है, अब यहाँ से नंबरिंग करो 1 2 3 4, फिर लिखोगे ब्यूट प्लस डबल बॉन्ड देखो 1 2, यहाँ से जाएगा 2 इन। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, दोनों साइड से भैया आ रहा है तो दोनों सही है। अब या तो आप नंबरिंग यहाँ से कर लीजिए या फिर आप यहाँ से कर, दोनों सही है। अब थर्ड वाले का देखो, ये थर्ड है ना आपका, थर्ड देखो भैया, थर्ड वाला देख लो। हमने कहा कि पहले नंबरिंग यहाँ से करिए तो 1 2 3 4 आपका पैरेंट चेन हो गया 4 कार्बन का, देखो ये पैरेंट चेन हुआ, इसका रूट वर्ड है। और इस रूट वर्ड में देखो ये आपका Cl है क्लोरीन, तो ये हो गया आपका प्रेफिक्स। देखो लिखा था ना भैया साइड ब्रांच, ये साइड में आ गया देखो, तो प्रेफिक्स हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 लिखोगे पहले प्रेफिक्स 3 क्लोरो, फिर आपका रूल में है रूट वर्ड, तो 4 कार्बन के लिखोगे प्लस ब्यूट, फिर आपका लिखा प्राइमरी सफिक्स, यहाँ से देखिए भैया 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, तो लिखिएगा आप 2 इन, ये आप लिखेंगे इतना। अब इसी का नंबरिंग अब आप यहां से करिए इस साइड से, तो यहां से करेंगे 1 2, अब लिखोगे 2 क्लोरो, उसी क्वेश्चंस को 2 क्लोरो प्लस ब्यूट प्लस 2 इन। अब देखिए डिफरेंस कितना है, इसको फिर से पढ़िए। इफ मॉलिक्यूल कंटेन बोथ, सॉरी, वी कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन, तो दोनों केस में ब्यूट आपका आ रहा है लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन। अब यहाँ लिखा है कि स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड, तो दोनों केस में डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट हुआ, देखो रूट वर्ड भी से, डबल बॉन्ड भी से। अब डिसाइड करेंगे इस सब्स्टिट्यूएंट से, इससे सब्स्टिट्यूएंट से, कि अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स जहां से नजदीक होगा, इसे जहां से मिनिमम पोजीशंस मिलेगा वो आपका होगा पैरेंट चेन। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपके साइड चेन्स को मिनिमम पोजीशन हो। इसलिए भैया देखो दोनों केस में रूट वर्ड सेम आया, ये देखो प्राइमरी सफिक्स भी सेम आया, डबल बॉन्ड का पोजीशन भी सेम है। अब डिसाइड करेंगे इससे, जिसका पोजीशन मिनिमम होगा वो हो जाएगा आपका करेक्ट, और जिसका मैक्सिमम है वो होगा इनकरेक्ट। ऐसे ही लिख लो। अब इसका नाम देखिए, इसका फिर दो नाम आएगा। यहां से अगर नंबरिंग आप करते हो 1 2 3 4, तो ये हुआ साइड चेन, लिखोगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर देखो साइड चेन के बाद आपका क्या है रूट वर्ड, तो 4 कार्बन के लिए लिखोगे ब्यूट, फिर आप देखोगे प्राइमरी सफिक्स। अब देखो डबल बॉन्ड यहां से आया 1 2, लिखोगे 2 इन 2 इन, ये आपका 2 है। अब यही एग्जाम्पल यहां से देखो, आप नंबरिंग अपनी साइड से करो, Cl को 1 नंबर आएगा, लिखोगे 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन।
सेम हुआ, इन सेम हुआ, तो डिसाइड अब ये होगा इससे। अब ये पहले कौन आया, 1 या 4। अब साइड चेन का नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से उसको मिनिमम पोजीशन अपटेंड हो। साइड चेन का नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से उसको मिनिमम पैरेंट चेन अपटेंड हो। तो देखो ये इसको मिनिमम पोजीशन मिला, ये आपका हो गया करेक्ट, ये हो गया इनकरेक्ट। अब इसका फिर देख लो, अभी देख लो, छापो मत, अभी आपसे भी करवाएंगे, ठीक है। अब इसमें फिर देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, इसमें फिर 2 नाम आएगा। यदि आप यहाँ से पहले करो 1 2 3, पहले जैसे करोगे, ये आपका साइक्लिक वाला हुआ पैरेंट चेन, ये हो गया साइड चेन, तो बोलोगे 1 में थे। अब रूट वर्ड का नाम देखो, हो जाएगा साइक्लोहेक्स, और डबल 1 2 कर लिख दोगे 2A, 1 मेथिल साइक्लोहेक्स 2A। अब मान लो किसी का मन करेगा तो भैया नंबरिंग हम यहाँ से करना चाहते हैं 1 2 3, देखो कि 3 मेथिल पहले देख लो, यहाँ से लिखो 3 मेथिल साइक्लोहेक्स 1A। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, इस लाइन को पढ़ना होता है, स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। जो आपका डबल बॉन्ड है उसे स्मॉलेस्ट पोजीशन दीजिए। तो यहाँ से आप नंबरिंग करोगे, ऐसे देखो, यहाँ से ये हुआ 1, ये हो गया 2, तो डबल बॉन्ड को सेकेंड पोजीशन मिला। यहाँ देखिए ये सेकेंड पोजीशन मिला, और यहाँ लिखा है कि मिनिमम मिलना चाहिए। यहाँ लिखा है स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड, और यहाँ से नंबरिंग करोगे, यहाँ से इसे 1 मिला, देखो यहाँ पे 1 मिला। ये जब इसे डबल बॉन्ड को मिनिमम मिल रहा है, ये आपका हो गया करेक्ट। पहले हम देखेंगे डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड से डिसाइड नहीं होगा उसके बाद आप देखोगे साइड चेन को, बट यहाँ तो डबल बॉन्ड है, डिसाइड कर दिया ना। तो जब डबल बॉन्ड डिसाइड कर दिया तो हम साइड चेन को नहीं देखेंगे। जब डबल बॉन्ड डिसाइड कर दिया तब साइड चेन को नहीं देखेंगे। छापो इतना जल्दी से, अब नाम लिखो जल्दी, सबका लिख लो, देखो फिर आगे बढ़ो। ये लिख लियो, इफ ऑल बॉन्ड आर सिंगल बॉन्ड देन N, if all bond are double bond then in, if at least one triple bond I, if molecule contain both double and triple bond then use in I। इतना लिख लियो। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, if we can select the longest possible chain, the smallest position number is given to double bond। फिर से देख लो, यहाँ नंबरिंग आप यहाँ से करोगे, फिर डबल बॉन्ड यहीं से मिनिमम पोजीशन मिल रहा है, नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिलता है। यहाँ से आपका सेकंड है, यहाँ से भी सेकंड है, तो कहीं से कर सकते हो, जो क्या बफर सिस्टम। यहाँ पे आपका सेकंड है, यहाँ से भी सेकंड है, तो साइड चेन को देखिए, साइड चेन यहाँ से आपका 1 2 3 और यहाँ से 1 2, तो सेकंड पोजीशन पे है। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड, यहाँ से भी सेकंड, यहाँ से भी सेकंड, बट ये साइड चेन 1 पे है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। यहाँ हमने कहा कि ये भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से इसको सेकंड पोजीशन मिल रहा है और यहाँ से फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है, तो नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन अपटेंड हो, जहाँ से डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन अपटेंड हो। देखो इतना जल्दी लिखो।
एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, थोड़ा लगाने की कोशिश करो। देखो एग्जाम्पल, जैसे लिख रहा वैसे लिखो। यही क्वेश्चन से जो मेथिल वाला था, बस यहाँ पे क्लोरीन लग गया है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, मतलब यहाँ भी डबल बॉन्ड है, रुको समझना। मतलब एक डबल बॉन्ड यहाँ भी है। चलो इस साइड से लिखो। ठीक है, इधर है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दिखाई दिया। आराम से देखो, आराम से देखो। सबका मीनिंग लिखो अपने से। 1 2 3 4 5 6 7। आपको 7 मिनट हम दे रहे हैं, जैसे आप यहाँ लिखे थे ना 5 मिनट लेक्चर पे एक रोको और आप 7 मिनट लो। ठीक है, 7 मिनट तक इस काम करिए और इसे आप अपने से बनाइए। पहले जो आप सोचते हो सही या गलत, जो भी सोचते हो अपने से बनाओ। रोक दीजिए लेक्चर को और बना लीजिए। आप यदि पहले बना लेते हो तो जो टाइम बस ऐसे रिवाइज कर लीजिए फिर से। चलो देखो हम बना रहे हैं, आप लोग भाई रोक देना लेक्चर अगर समझना है तब। अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगी 7 मिनट रोक करके तो ये आने वाला नहीं है, ध्यान रखना। फिर से अगर नहीं जो लोग रोकोगे फिर रोना पड़ेगा, समझ लो। जितना बोलो उतना मानो। अब देखो यहाँ से पहले आपके डबल बॉन्ड है तो नंबरिंग हमेशा वहां से करोगे जैसे डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन हो। यहाँ से आपको 1 होगा, ये 2 हुआ, ये हुआ 3। क्योंकि साइड से पहले डिसाइड नहीं करना है, पहले डबल बॉन्ड को डिसाइड करना है। यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो 1 2, डबल बॉन्ड को सेकेंड पोजीशन मिलेगा और डबल बॉन्ड वो नहीं होगा। देखो लिखा है कि स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड। नंबरिंग आप इसे याद करोगे 1 2 3, तो बोलोगे 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 in 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 in। अब यहाँ देखो डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है, इसे क्या लिखोगे बोलो? लिखोगे देखो साइक्लोहेक्स, यह हो गया रूट वर्ड। फिर आप लिखोगे प्राइमरी सफिक्स, बोलोगे एक 1 पे हुआ 1 2 3, लिखोगे 1,3 डाई इन। बोलो भाई ये कितने लोगों का सही हुआ? सेकेंड वाला ऐसे हाथ उठाओ कि साइक्लोहेक्स 1,3 डाई इन कितने लोगों का हुआ? ये देखो साइक्लोहेक्स लिखा ना, साइक्लोहेक्स 1,3 डाई इन, ये कितने लोगों का सही हुआ? ये सही होगा साइक्लोहेक्स। बोलो भाई कितने लोगों का सही हुआ बोलो? अब देखो फेन डबल बॉन्ड इज मोर देन 1, फेन डबल बॉन्ड इज मोर देन 1। जब कभी भी किसी भी टाइप
एनी टाइम डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा हो, क्या लिखोगे देखो, साइक्लो हेक्स 1,3 डाई इन, इतना तो आपने लिखा है। अब जो आपका रूट वर्ड है उस रूट वर्ड में आप ए ऐड कर दोगे, उस रूट वर्ड में आप ए ऐड कर दोगे। व्हेन डबल बॉन्ड इज मोर देन 1, जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा होगा तो आप उसके रूट वर्ड में ए ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे? ए, तो साइक्लोहेक्सा, साइक्लोहेक्सा। अभी आपका हुआ करेक्ट, वेरी गुड। ऐसे अब यहाँ देखो, अब इसका नाम बता सकते हो कि जब ये साइक्लोहेक्सा तो 5 है, बोलो साइक्लो पेंटा, साइक्लो पेंटा 1,3 डाई इन, 1,3 डाई इन। फिर यहाँ देखो, अब यहाँ दो कंडीशन है, देखो एक तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करो, बोलोगे 1 क्लोरो, और फिर लिखोगे इसका नाम साइक्लोहेक्सान। देखो हमने ए लिखा लास्ट में, साइक्लोहेक्सान 1 2 3, क्या हेक्सा यहाँ लिख देता हूँ, 1,3 डाई इन। अब इसी का नाम यहाँ से देखो, जब इस साइड से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, साइक्लोहेक्सान, साइक्लोहेक्सान 1,3 डाई इन, साइक्लोहेक्सान 1,3 डाई इन। आप लिखे थे कि डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन मिले, तो यहाँ भी मिनिमम पोजीशन, यहाँ भी मिनिमम पोजीशन, तो दोनों में डबल बॉन्ड सेम हुआ। तो पहला एग्जांपल देखो जिसमें सीएल अटैच्ड था, यहाँ पे आपका क्लोरीन 1 नंबर पे है और ये आपका 4 पे है, तो नंबरिंग वहाँ से करोगे जहाँ से साइड चेन को मिनिमम पोजीशंस हो। ये आपका हुआ करेक्ट, ये हुआ इनकरेक्ट। अब यही केस यहाँ देखो, फिर यहाँ कंफ्यूज हो गए। यदि नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये 2 हो जाएगा और ये 3 होगा, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करोगे तो लिखोगे 1 2 3 3,6 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स 1A, साइक्लोहेक्स 1A। अब यहाँ लिखोगे, ये वाला यही हुआ देखो, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन, साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब देखो इसका नेमिंग करो, तो यहाँ से आपका ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से आपका डबल बॉन्ड है। तो अभी आप डबल और ट्रिपल का केस किए नहीं हो, एक एग्जांपल देख लो। यदि डबल बॉन्ड भी हो इधर से, ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से, तो प्रायोरिटी आप किसे दोगे? डबल बॉन्ड को। नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करोगे। अब लिखो इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम आया? 7, रूट वर्ड क्या हुआ? 7। अब इसमें मान लो तुम कुछ ऐड करते जाओ, ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे Cl
ऐसे लिखो हैप। अब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा, डबल बॉन्ड मोर देन वन, देन हेप्टा, देन वी यूज हेप्टा। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा 1,3 ट्राई इन। आपने लिखा था देखो यही पे इन आई, इफ मॉलिक्यूल कंटेन बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो पहले इन फिर आई, तो 1 2 3 4 5 6। अब 6 पर लिखोगे 6 आई। देख लो भैया, देख लो 6 आई, देखो 6 आई। इतना हो गया। अभी ऊपर का बिठा सकते हो ये वाला, तो छापी हो गए। या नहीं तो ये छाप लो पहले, ये भी छाप ली हो गए। अब देखो, अब हर क्वेश्चंस को अब लास्ट में एक जगह समराइज करा दे रहे हैं कि हमने क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया और आपने क्या सीखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या था आपका। जैसे पहला क्वेश्चन था, बोलो भाई। दूसरे क्वेश्चन में देखो ये आपका हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, बोलो ऐसा था। फिर 5 क्वेश्चन देखो, ऐसा था। फिर 6 क्वेश्चन यहाँ से देखो, फिर आप 7 क्वेश्चन देखो, ये ऐसे था। फिर 8 क्वेश्चन देखो, फिर 9 क्वेश्चन देखो, फिर आप 10 वाला क्वेश्चन देखो, फिर आप 11 क्वेश्चन को देखो, फिर आप 12 क्वेश्चन को देखो। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन था सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी। ऐसे ही था। ये देखो ऐसे। मान लो कहीं कार्बन, अब इसको देखो, हमने एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। हमने क्या कैसे बताया था देखो, यहाँ से हमने शुरू किया था बताना। हमने कहा डबल बॉन्ड यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन पे, नंबरिंग कहीं से कर सकते हो। इसमें देखो क्या है दूसरे वाले में, यहाँ से डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ से 1 पोजीशन पे है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। इसमें आप दोनों साइड से कर सकते हो। अब यहाँ देखो, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन डबल बॉन्ड, यहाँ से भी सेकंड पोजीशन। तो अब आप इस साइड चेन को देखोगे, यहाँ से 4 पे आ रहा है साइड चेन और यहाँ से 1 पे आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे। यहाँ से फिर देखो, यहाँ से डबल बॉन्ड सेकेंड पे, ये भी डबल बॉन्ड सेकेंड पे। साइड चेन को देखिए, यहाँ पे आपको जो साइड चेन्स है 1 2 3 और यहाँ से 2 पे, नंबरिंग यहाँ से करोगे। फिर यहाँ से देखो डबल बॉन्ड 1 2 3, इधर से थर्ड पे है और यहाँ से 1 पे है। इसमें फिर देखो नंबरिंग यहाँ से करोगे, इसमें भी यहीं से करोगे, क्योंकि यहाँ से हमें डबल बॉन्ड को मिनिमम पोजीशन चाहिए। आप लिखे भी हो कि स्मॉलेस्ट पोजीशन नंबर इज गिवन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को स्मॉलेस्ट पोजीशन दीजिए।
अब यहाँ देखो आपका कोई क्वेश्चन है, आप कहीं से भी यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, इसको यहाँ से भी स्टडी करो, यहाँ से भी करो, बट ऐसे जाओगे, ऐसे नंबर करोगे। यहाँ देखो नंबरिंग, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे जाओगे, और यहाँ तो कैसे जा सकते हो, तो यहाँ से चाहो तो ऐसे आओ, या फिर यहाँ से आओ तो रिटर्न जा सकते हो, दोनों वही आएगा, इसमें कहीं से जा सकते हो। इस केस में यहाँ से नंबर करो, देखो तो लास्ट में ऐसे ही लिख लो जो एरो बता रहे हैं, रख पे आप इसको ऐसे नोट कर लो, अलग से ऐसे अपने से बनाइएगा। इतना पढ़ने के बाद अब आप इसको बनाओगे जब, तो पता चलेगा कि आप क्या सीखे हो, क्या जानते थे, और फिर सही क्या हुआ, फिर ट्राई करो इसे, और फिर उससे मिलाओ एक बार, उसके बाद सही हो जाता है तो ठीक है, जो गलत हो उसे सही कर लो, उसके बाद आप सीधे क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसे छाट लो, लिखो भाई, इसको लिखो, फिर से लिखो।